ये नारेबाजी, ये हंगामा और ये विरोध, ये सैलाब यूं ही नहीं उतरा है सड़कों पर, बल्कि देवभूमि में युवाओं के दर्द का ये वो दंगल है जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक होने के बाद शोर कर रहा है। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, जब तक जांच को सीबीआई के हाथों नहीं सौंपा जाता, साथियों, ये लॉ बुझने वाली नहीं है। इस लॉ का उजाला दिल्ली तक जाएगा, दिल्ली तक जाएंगे, परंतु अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, परंतु इस लॉ को बुझने नहीं देंगे। दरअसल बीते 21 सितंबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की एक परीक्षा कराई थी। करीब 416 पदों के लिए हुई इस परीक्षा के दौरान इस पेपर के 3 पेज का फोटो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर वायरल हो गया। हंगामा मचा तो हालात की हकीकत जांची गई और पता चला कि हरिद्वार के बहादुरपुर में आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज से ये पेपर लीक हुआ है। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप, पेपर लीक करना दूसरी बात हो गई। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का, और उसके ऊपर 10:35 लिखा हुआ है टाइमिंग। तो उसमें ये है कि क्योंकि बाहर आया तो हो सकता है कि और जगह चला गया हो, किसी ने सॉल्व कर दिया हो, उनकी मदद कर दी, इस तरह की चीजें आई हैं। पेपर लीक की इस पीड़ा में तमाम परीक्षार्थियों ने देहरादून के परेड ग्राउंड में पड़ाव डाल दिया। सिस्टम और सरकार के खिलाफ इस शंखनाद में तमाम तरह की नारेबाजी की गई। वहीं जब इस कांड के किरदार को खोजा गया तो पता चला कि खालिद नाम के एक परीक्षार्थी ने अपनी बहन और एक और साथी सुमन को ये फोटो भेजे। वहीं एक्शन में आई धामी सरकार ने इस नकल के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए आरोपी खालिद की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर कार्रवाई करवा दी। और तो और सीएम धामी ने इसे नकल जिहाद बताया है। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन नहीं करेंगे। वहीं अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन में लग रहे गद्दी छोड़ सरीखे नारों को राहुल गांधी को वोट चोर गद्दी छोड़ वाले नारे से भी जोड़ा जा रहा है। पेपर लीक पर मचे सियासी संग्राम को राहुल गांधी के जेन जी वाले बयान से भी जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज बीजेपी का दूसरा नाम है पेपर चोर। देश भर में बार बार होने वाले पेपर लीक ने करोड़ों मेहनती युवाओं की जिंदगी और सपनों को तबाह कर दिया है। उत्तराखंड का यूके SSSC पेपर लीक इसका ताजा उदाहरण है। लाखों युवाओं ने दिन रात मेहनत की, लेकिन बीजेपी ने चोरी से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। देखिए, इसको पेपर लीक कहना न्यायोचित नहीं होगा। ये विशुद्ध रूप से एक नकल का मामला है और ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व नियोजित तरीके से ये सब किया गया है और जिस तरह से युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है वो इस राज्य के लिए अच्छा नहीं है। बहरहाल युवाओं के बढ़ते विरोध और पेपर लीक पर मचे घमासान ने शांत उत्तराखंड के सियासी गलियानों को भी गरमा दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पेपर लीक सरीखी घटनाओं का इलाज क्या? सवाल ये भी है कि युवाओं ने जो छेड़ी है लड़ाई, क्या सियासी चिंगारी ने ये आग भड़काई?